अगर आप 30 के ऊपर है और आपको नेक में स्टिफनेस है, हेडेक है या हाथों में थोड़ी नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है, तो ये साइंस को आपको इग्नोर गलती से भी नहीं करना है, बिकॉज दिस कुड मीन दैट योर सर्वाइकल स्पाइन माइट बी एजिंग फास्टर देन यू थिंक। दिन भर लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने झुककर काम करना, गलत पोस्चर में बैठना, कम एक्सरसाइज और स्ट्रेस, ये सब मिलकर हमारे नेक को और शोल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। और अगर आज इस प्रॉब्लम पे आपने ध्यान नहीं दिया, जो ये क्रॉनिक पेन है, ये नर्व कंप्रेशन, हेडेक, डिजीनेस, बैड पोस्चर और स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज तक को बढ़ा सकता है एंड अफेक्टिंग ऑल आवर डेली लाइफ एंड मोबिलिटी। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आखिर क्या होते हैं और हमें किन अच्छी आदतों से इन्हें कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस फॉर नेक पेन जो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स है जो हमने ऐड किए हैं। मुझे मेरी बॉडी इजीली ये मूवमेंट्स करने दे रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द 7 बोन्स इन माई नेक। हम सबके नेक रीजन में 7 वर्टेब्रा होते हैं, एक के ऊपर एक, जो स्टैक किए होते हैं। मेडिकल टर्म्स में इस रीजन को सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। कुछ बैड हैबिट्स और एजिंग से ये नेक रीजन डैमेज हो सकता है, कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस। क्या आप गेस कर सकते हैं कि बैड हैबिट्स की लिस्ट पर सबसे पहला नाम किसका होगा? ऑफ कोर्स, बैड पोस्चर। एक एवरेज इंसान करीब 6 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ रहा है आजकल, और जब हम अपना फोन या कंप्यूटर देखते हैं, अपने नेक को लंबे समय तक हम नीचे झुका के रखते हैं, और इससे हमारे नेक और स्पाइन पे रिपीटेडली लंबे समय के लिए स्ट्रेस पड़ता है। नॉर्मल पोजीशन में एक एवरेज इंसान का जो सर है वो 4 से 5 किलो वे करता है, बट व्हेन वी टिल्ट इट डाउन और लुक एट आवर स्क्रीन्स, द वेट इंक्रीजेस हेवीली, और यही बार बार करने से शुरू होता है नेक पेन, अपर बैक पेन, हेडेक या शोल्डर पेन। इसको टेक नेक सिंड्रोम कहा जाता है, और रीसेंट टाइम्स में ये प्रॉब्लम कम उम्र के लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है, एंड वी ऑल नो द रीजन, थैंक्स टू आवर इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन द स्क्रीन्स एंड गैजेट। इसका सॉल्यूशन तो स्क्रीन टाइम कम करना है ही, बट आई नो कि कुछ लोग अपने जॉब्स की वजह से उनके लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केसेस में हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन है उसको आप अपनी आंखों के लेवल पर एडजस्ट करिए, और इससे आपका जो पोस्चर है वो बढ़िया बना रहेगा और नेक पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। दूसरा, हर 30 मिनट्स में आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा नेक, शोल्डर और बैक को स्ट्रेच कीजिए। इसकी प्राइमरी वजह है कि जब हम मूवमेंट नहीं करते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और अगर मसल्स तक सफिशिएंट ब्लड ही ना पहुंचे तो वो अच्छे से फंक्शन कैसे करेंगे? इससे स्टार्टिंग में तो सिर्फ नेक, शोल्डर और बैक में पेन होगा, बट एज यू एज इट विल अफेक्ट योर एंटायर स्पाइन हेल्थ एंड ऑल्सो योर ब्रेन फंक्शन। इस आदत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, अपने फोन में हर 1 घंटे का एक अलार्म लगा लीजिए, जो छोटा सा एक अलार्म हो, जिसके बजते ही आप चाहे जो कर रहे हो थोड़ा सा उठ के हल्का फुल्का मूवमेंट करिए। 5 मिनट का वॉक कर लीजिए, या कोई योगा पोजेस कर सकते हैं, 4 मिनट का टबाटा सेशन कर सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, अपने दोस्त से, किसी से या परिवार वालों से उठकर बात कर सकते हैं। ऐसा रोज रोज करने से आपके बॉडी का मूवमेंट जो है वो अच्छा बना रहेगा, और आपका जो प्रोलॉन्ग सिटिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। थर्ड नंबर की लिस्ट में जिसकी वजह से नेक प्रॉब्लम होता है वो है रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन। अगर आप रात को सोते हैं, हाई पिलो लेते हैं, या पेट के बल सोने की आदत है, तो यू नीड टू चेंज दैट हैबिट नाउ। इससे हमारे सर्वाइकल स्पाइन का जो नेचुरल कर्वेचर है वो डैमेज होता है। हम 7-8 घंटे अपनी बॉडी को ऐसे कंडीशन में रखते हैं जहां पर हमारा जो नेक है वो अनकंफर्टेबल होता है, जिससे स्टिफनेस और पेन शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको पिलो लेने की आदत है तो आप ऐसे पिलो लीजिए जो आपके नेक के कर्वेचर को सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर स्टमक फॉर श्योर। आपको कॉन्शियसली अपने बैक या साइड पर सोने की आदत डालनी ही होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 हैबिट्स, कई और केसेस या कॉजेस भी है जिसकी वजह से आपका नेक पेन हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस, कोई इंजुरी हो सकती है, कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, स्पाइनल डिजीज की वजह से भी सर्वाइकल इशू बढ़ सकते हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि हेडेक या डिजीनेस, शोल्डर एंड आर्म पेन, नमनेस और टिंगलिंग इन योर हैंड्स,
और वीक ग्रिप इन योर स्ट्रेंथ। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है जो आपको लगता है, तो आपको उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बी अवेयर ऑफ व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू एंड गेट मेडिकल अटेंशन एज सून एज पॉसिबल। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डेली स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल इश्यूज। तो यहाँ पे आपको हम कुछ चीजें बताएंगे जो आप रोज फॉलो कर सकते हो। तो एक दो बार आप क्या करेंगे, मेरे साथ ही फॉलो करेंगे इसे, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। शुरू करेंगे कुछ वार्म अप से। आपको अपनी नेक को साइड टू साइड मूव करना है 10 टाइम्स, सिंपल ऐसे। सेकेंड वार्म अप आपको करना है, आपको ऊपर नीचे करना है अपनी नेक को 10 बार। थर्ड वार्म अप आपको करना है शोल्डर रोल ऐसे। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जॉइंट्स में थोड़ा मूवमेंट होगा और ये आपको स्टिफनेस से बाहर आने में और इंजरीज से बचाने में मदद करता है। मूविंग ऑन टू द मेन एक्सरसाइजेस, इसमें मेन 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है कुछ नेक एक्सरसाइज करेंगे और दूसरे पार्ट में हम कुछ आसन प्रैक्टिस करेंगे जो ओवरऑल नेक और स्पाइन रीजन को स्ट्रेंथन करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक रोटेशंस। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हम बॉल एंगल्स। थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है चिन टक्स। एक्सरसाइज नंबर 5 है स्कैपुला स्ट्रेच। एंड 6th एक्सरसाइज है नेक के आइसोमेट्रिक होल्ड्स, जो हम ऐसे करेंगे। Isometric flexion, isometric extension, isometric lateral flexion, and isometric rotation. एक्सरसाइज नंबर 7 डीप नेक फ्लेक्सर एक्सरसाइज। 8 में हम ताड़ासन करेंगे। इन सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में आपको करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे, इंक्लूडिंग वार्म अप। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज डेली टू रिड्यूस योर सर्वाइकल पेन। एक्सरसाइज के अलावा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो इस वीडियो के बोनस है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शोल्डर्स ऑटोमेटिकली स्टिफ हो जाते हैं, नेक रीजन टाइट फील करता है। ये टेंशन सर्वाइकल पेन को और बढ़ा सकता है, इसलिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग आपके बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डेली मेडिटेशन है, दोनों के जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है। आप इसे कभी भी अपने मन चाहे समय पे कर सकते हैं। बट अगर इस रूटीन का आपको हिस्सा बनाना है तो मॉर्निंग में ये दोनों प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंड्यूस पीस। सेकेंड बोनस होगा स्टे हाइड्रेटेड। हमारे जो सर्वाइकल डिस्क होते हैं, सारे वर्टेब्रास होते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम हेल्दी कभी नहीं रह सकते। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपके सर्वाइकल डिस्क और ड्राई और ज्यादा स्टिफ हो सकते हैं। दिस विल ओनली इंक्रीज योर पेन, इसलिए हमेशा आप पानी अच्छे से पीते रहिए। और इसके अलावा अगर आपको सादा पानी, एकदम प्लेन वाटर अच्छा नहीं लगता, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है, जैसे कि वाटरमेलन्स हो गया, ऑरेंजेस हो गए, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरीज है। वाटर रिच वेजिटेबल्स है जैसे कि ककड़ी है, क्यूकुम्बर है, सेलेरी, बल पेपर, इन सबको आप कंज्यूम कर सकते हैं। कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं, हर्बल टीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ कुछ हर्बल टीज में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, तो वो भी आपका मदद करेगी ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपके ओवरऑल सेहत को मदद करे, और स्पेशली इंडिया में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से आपको लेजीनेस, लेथार्जी होती है, बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपको मन नहीं करता है मूवमेंट करने का। तो आपको कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच चीजें या तो खानी चाहिए या तो धूप में बैठना चाहिए। तो आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप शुगरी और प्रोसेस फूड को अवॉइड करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंटली उसका इंपैक्ट आपको अपने ओवरऑल हेल्थ पे दिखेगा। चौथा है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। आपको जब भी कोई जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग होती है तो वहां पे आप कुछ समय के लिए कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हो, और जब आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए और अगर पेन हो तो आप वहां पर हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्टिफनेस कम करने में हेल्प करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। In case it doesn't get resolved and the pain and stiffness is maintained, definitely consult a physiotherapist. वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। If you try and follow all the tips and exercises that we spoke about in this video, आपका neck pain जरूर कम होगा। That's it for today. मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो share it with someone who might need this and find this helpful. और हाँ, do check out this video.